वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली नंबर्स इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए, भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए, एक से बढ़कर एक सुरमा स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा वेल्थ बनाए हैं। पर ध्यान रखिएगा, सब पे हम लोग ब्लाइंडली कन्विक्शन के संग होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज कभी कभी ऐसा आता है कि 5 साल के बाद हमने बहुत सारे पैसे कमाए बट एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया और पूरे पैसे के संग कैपिटल भी डूब जाते हैं। बट भारतीय बाजार में कैसा अगर रिस्क है ना तो रिवॉर्ड भी है। तो इसी बीच में कैसे सबसे सेफ साइड खेलना यही होता है कि इंडेक्स को स्टॉक पकड़िए जो भारतीय बाजार की शान है और ऑफकोर्स बिजनेस पेनिट्रेशन इंटायर सेक्टर में है। तो यहाँ पे कैसे बहुत बड़ा खेल होता है वो देखने को मिल रहा है और पब्लिक से माल छीन के एफ ने बहुत लोगों को डराया और जिसकी वजह से ये हुआ कि उनकी होल्डिंग कम हुई। डीएस की होल्डिंग लाइफ टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रही है और स्टॉक की बात की जाए तो 1 साल हाई के जस्ट पास देखने को मिल रहा है। तो फटाफट मैं वीडियो को शुरू करता हूँ बिकॉज यहाँ पे कन्विक्शन इस तक की जो मेरी कमेंट्री 2020 के कोविड क्राइसिस में थी आज भी वही है और कल भी कैसे बिजनेस अगर ऐसा चलता रहा तो इस स्टॉक को लेके मेरी कमेंट्री वही होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। 7 से 6 महीना पहले, साल भर पहले जो कंडीशन हमें देखने को मिल रहे थे सही में बहुत दुखद थे बिकॉज बहुत लोगों ने इस स्टॉक को हाई लेवल पर परचेज़ किया था। मैंने कहा सबको रोका कभी नहीं है बट मैंने ये बात बताया है कि हाई लेवल्स में 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है ना। इक्का दुक्का स्टॉक लीजिए और अपने पास रिमेनिंग पैसे अपने हाथ में रखिए बिकॉज स्टॉक मार्केट है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक को सेल ऑफ की तरफ ट्रिगर करती है तो हमें खरीदने का मौका मिलेगा। गैस बस चंद दिनों की बात है जहाँ पे ये रिटर्न प्रोफाइल ना 1 साल में हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम 21% के आसपास अब हमें देखने को मिल रहा है और जिन्होंने कहा इस बॉटम फिशिंग का ना एक सुनहरा मौका ऑफ कोर्स ग्रैब किया उनके तो पैसे और बन रहे हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे सर कि प्रूफ दीजिए कि आप कहाँ पे इसको बॉटम के करीब एस्टिमेट लगाए थे। हम देखिए दोस्तों बॉटम टॉप मुझे पता नहीं लेकिन यस शेयर बाज़ार में इतने साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है कि कौन से स्टॉक्स में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब खरीदारी का मौका आया था ना मैंने बहुत बार बताया था और जिन्होंने कैसे एवरेजिंग करी फ्रेश एंट्री करी उनके तो बहुत पैसे बन रहे हैं। 5 ईयर्स की अवधि की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी ऐसा नहीं गिरते नहीं है। स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुआ था 2020 में कैसे स्टॉक 60-70% डाउन था बट उसके बाद क्या हुआ स्टॉक में धुआंधार रैली हमें देखने को मिली, बीच में गिरा। बट अभी के टाइम अगर आप देखें हम डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग समझ गए होंगे मैं इधर पे गैस वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोलेंगे सर वीडियो कहाँ बनाई, मैंने कहा 4 वीक पहले वीडियो बनाई थी, बताया था कि अभी भी मौका है दबोच लो। बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए स्पेशल केस है, ऐसा मैं इसलिए उस समय बोला था बिकॉज बजाज फाइनेंस के बैक टू बैक अच्छे नंबर्स आ रहे थे बट दोस्तों मार्केट को चाहिए था रेट कट या फिर रेट कट में पॉज, मतलब रेट जो बढ़ोतरी हो रही थी पॉज। जैसे ही गैस आरबीआई की एमपीसी मीट में लास्ट टाइम एमपीसी की मीट में जैसे ही गैस रेट कट नहीं हुआ और रेट बढ़ा भी नहीं पॉज हुआ तब दोस्तों बजाज फाइनेंस में एक तरफा रैली हमें देखने को मिली और मैंने उस समय भी आप सबको इनकरेज ज़रूर किया था। देख सकते हैं मेरे हिसाब से गैस फंडामेंटल से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, आज नहीं तो कल आप समझ जाएंगे। बिकॉज टेक्निकल दोस्तों कभी कभी आपको ब्लफ कर देता है लेकिन फंडामेंटल की ताकत ना दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि विस्फोटक नतीजे आएंगे। बहुत लोगों ने कैसे ट्रोल किया था, बोले थे कि सर कुछ होने वाला नहीं है बट जो भाग गए उनके तो पैसे नहीं बने और जो कैसे दिलेरी दिखाए ना जो मार्केट को थोड़ा समझे उनके तो पैसे ज़रूर बन रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो 1 महीना पहले मैंने फिर से इसको कवर किया था और बताया था कि बॉटम के बहुत ही करीब। अब बॉटम बन गया ये बोलना कैसे गलत होगा बिकॉज बॉटम मुझे खुद नहीं पता। 200-400 पॉइंट और गिर जाता तो लोग गालियाँ देते कि सर आपने बॉटम बताया था नहीं हुआ, टॉप बताया था नहीं हुआ। ये तो कैसे प्रेडिक्शन कर पाना यही बात होगी कि कल बारिश होगी या फिर धूप होगा। एनीवेज अगर आप देखें जिनको कैसे खरीदने का मौका मिला ना बजाज फाइनेंस ने जो पेन पिछले कुछ समय से दिया वो गेन में कन्वर्ट करवा रही है। नहीं गैस किसी फॉर सिर्फ मैंने पॉजिटिव न्यूज़ में ही इसको कवरेज दी थी जब बीच में गैस 4800 के आसपास ना एक डोमेस्टिक ब्रोकर्स ने टारगेट दिया था। मैंने उस समय बताया कि टारगेट तो 4800 के आसपास है लेकिन आप मत डरना और ऑफकोर्स गैस वही हुआ। डीआईएस ने जोरदार माल एक्युमुलेशन किया और एफआईएस ने जोरदार माल बेचा। तो जिन्होंने गैस खरीदने का मौका पाया ना उनको अच्छे से बताया कि मैं इधर पे क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आता है खेल में एक नया ट्विस्ट। मैंने क्या बताया कि ब्रोकर्स के ऊपर अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे ना कि 30%, 50%, 60% एक साल में अपसाइड है, चाहे वो दोस्तों मेरी बात भी मैं कर दूँ ना, अगर आप ब्लाइंडली किसी भरोसा करके काम करेंगे वो पॉसिबल नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज जेफरीज की बात की जाए ये वही ब्रोकर है जो बजाज फाइनेंस को अपग्रेड किए थे ख़राब टाइम में। मैं अच्छी बात मानता हूँ कि चलो इन्होंने उस समय डाउनग्रेड नहीं किया था बट जैसे ही गाइस ना
ना, न्यूज़ का इनफ्लो पॉजिटिव साइड में गया। इनको गाइस अपना पासा चेंज करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। अर्लियर की बात की जाए 7280 के आसपास टारगेट बता रहे थे ना, अभी के टाइम अगर आप देखें कि टारगेट चेंज होकर 8310 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब 5500 के आसपास 5400 के आसपास जब स्टॉक गिर रहा था, उस समय तो लोग को लग रहा था कि 4800 के आसपास आएगा, 5000 के नीचे मैं बाइंग करूँगा। और टारगेट की बात की जाए बहुत ही ऊपर नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने तो गाइस 6500 के आसपास टारगेट दिया था। मुझे पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने 6200 का भी टारगेट दिया था। सारे टारगेट ना ध्वस्त होकर ऊपर साइड के आसपास जाते हुए देखने को मिलते हैं। और जैसे ही प्राइस एक्शन चेंज हुआ, ब्रोकर्स की कमेंट्री भी काफ़ी हद तक यूटर्न होते हुए दिखाई दे रही है। इस गाइस जिनको ग्रैब करने का मौका मिला और जो कंसर्न में थे, अपने ऊपर डाउट कर रहे थे कि उनके पास जो होल्डिंग वाली कंपनी है सही है फिर नहीं, उनको अच्छे समझ में आ गया कि ब्लू चिप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना सुखद होता है। आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, एक तो आपको डाउनसाइड रिस्क बहुत नहीं मिलेगा और दूसरा कि अपसाइड का मोमेंटम ना इसके लिए आने वाले 6 महीना साल भर में अस्वस्थ रहते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा। तो बड़ी कंपनी है तो डूबने का सवाल होता नहीं है, बिकॉज पूरा मार्केट में ना आप सबको अच्छे से पता है कि एनबीएफसी के बिना मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, बैंक के बिना मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। और जिस हिसाब से गए सारे एनबीएफसी नंबर पेश किए ना, मार्केट यही एंटिसिपेट कर रहा है कि बस अब रेट कट हो, जिसके वजह से ईएमआई का बर्डन उनके ऊपर से कम हो और ऑफकोर्स डिमांड में ना सुपर बूम देखने को मिल जाएगा। तो रही बात प्राइस ट्रेंडिंग की, 37 के आसपास है जो थोड़े हाई है, बट कंपनी के आरओई की बात की जाए ना 23% के आसपास है। तो बहुत ही कम एनबीएफसी की कंपनी होती है जो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी 20% से ऊपर आरओई प्रोड्यूस करती है। दोस्तों यहाँ पे खेल क्या होता हुआ देखने को मिला और मैंने क्यों आपको बहुत बार इनकरेज किया है कि अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए, थोड़ा टाइम बिताइए सिर्फ मेरे चैनल को या फिर अब किसी और को चैनल को फॉलो करके ना, आप 100% कभी सीख नहीं पाएंगे। यस, आपको गाइडेंस मिल सकता है, बट असली चीज़ ना दोस्तों, आपको खुद से मेहनत करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। मैंने कहा सबको बार बार एक ही बात पिछले 3-6 महीना से बताई है कि रेट कट ये होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस मार्केट ये पकड़ के चल रहा है कि इस बार एमपीसी मीट का जो आउटकम 8 जून को सुबह 10 बजे आने वाला है, उसमें रेट हाइक नहीं होगा और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि फेड के पहले कहीं आरबीआई रेट कट करने की कोशिश ना करते। तो आपको याद भी होगा, अगर आप बजाज फाइनेंस को बहुत पहले से होल्ड कर रहे हैं ना, बैक टू बैक कमेंट्स की झड़ी लाइन लग गई थी कि सर इतने अच्छे नंबर पेश किए हैं, अब तो ये बूढ़ा मल्टीबैगर हो गया, अब पैसे नहीं बनेंगे। क्यों ये कंपनी नहीं भाग रही है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मार्केट गैस वेट कर रहा था कि बस रेट कट की न्यूज़ आए और रेट कट गैस जैसे ही होगा ना, पूरे एनबीएफसी में एक तरफा तेजी आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में देख सकते हैं। अब महीना में गैस क्या होता है कि 3-6 महीना स्टॉक साइडवेज पैटर्न क्रिएट करता है, तो बहुत लोग का इंटरेस्ट फिर से ख़त्म हो जाएगा और जब फिर से ब्रेकआउट देगा तो आपको लेगा अरे यार 5,500 मिल रहा था, आज 10,000 12,000 का स्टॉक हो गया। तो बोलने का मतलब इधर पे ये है कि पूरा साइकिल का दोस्तों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बहुत बार एनबीएफसी का बैंकिंग का साइकिल समझाया है, बहुत बार निफ्टी का रीबैलेंसिंग भी समझाया है। ये भी गाइस मैंने एंटिसिपेट किया था, आपको याद भी होगा कि बैंक निफ्टी जब चलेगा ना, आईटी उस समय चलेगा, रिलायंस एक समय चलेगा, तो निफ्टी को ये भगा के ना 25 ले जाएगा, ये मार्केट होने नहीं देगा। और जब तक बैंक निफ्टी में तेज़ी है, आईटी में एक्यूमुलेशन इंसान कंटिन्यू करेगा। बिकॉज जब पूरा इंडेक्स को रिलायंस और निफ्टी आईटी संभाल रहा था, उस समय कौन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, एनबीएफसी एंड बैंक्स। अभी के टाइम कंडीशन पूरी चेंज हो गई है और मार्केट में गाइस जिस दिन ये समझ में आ गया कि अब तो रेट हाइक का पिक ऑलमोस्ट पकड़े चली बन ही किया, लेकिन अगर दोस्तों रेट कट शुरू होगा ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट प्री रैली करेगा उन सब कंपनी को लेके जिस पे मार्केट को भरोसा भी है और जिस पे मार्केट को कन्विक्शन भी है। वैसे अगर आप देखिए तो तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंदी से डिप्रेस नहीं। मैंने ऐसे फार्मूला आपको बार बार समझाया, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज यूफोरिया में ना पैसे बनते हैं, ना पैनिक में उतने पैसे जाते हैं। पैनिक में तो गाइस अगर आप खड़ते हैं ना, मैंने बहुत बताया कि असली पैसा बीयर मार्केट बनता है, बट रियलेशन बुल मार्केट में होता है। तो 2 महीना में कंडीशन चेंज, और मैंने बहुत बार आपको इनकरेज भी किया है। यस, बहुत लोग के पास उतना अंधाधुंध पैसा नहीं होता है कि हर एक लेवल पे एवरेजिंग करे, बट जो संभल भी गए, बेचे नहीं पैनिक से ना, आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत लोग 6500 पे 7,000 पे रो रहे थे, आज उसको खुश हो रहे होंगे कि चलो मेरा कम से कम कुछ तो थोड़ा प्रॉफिट बना, अब मैं निकल जाऊंगा। ये गाइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मेक श्योर कल अगर ये स्टॉक फिर से गिर के 6,000 के नीचे आया ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप किसी को ब्लेम ना करें, खुद की कन्विक्शन सबसे बड़ी होती है। और ये दोस्तों अभी के टाइम मैं बोलूँगा कि एमपीसी मीट का आउटकम देखें, और ऑफकोर्स जल्दी ही दोस्तों
बस 20-25 दिन का टाइम फ्रेम बाकी है। बजाज फाइनेंस ना अपने Q1 का प्रीव्यू अपडेट भी देता है, हम जो मुझे लगता है कि जल्दी ही नेक्स्ट महीना के शुरुआती 10 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद कैसे अगर नंबर सही होंगे जिसमें तेज़ी का माहौल और भी हो सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से वन डे के चार्ट में ना RSI इंडेक्स 80 के आसपास पहुंच चुकी है। यहाँ पे गैस मेक और ब्रेक लेवल है, अगर 7200 का लेवल तोड़ता है, जो गैस टूटना बहुत ही हद तक पॉसिबल हो सकता है। मोमेंटम तो पॉजिटिव है, सीधा का 7700, बिकॉज मुझे लगता है कि 7200 ये मेन हंड्रेड है, मतलब हडल है, फॉलोड बाई 500 पॉइंट्स मोर। इसको तोड़ने के बाद ऑफकोर्स जो गैस स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है, थोड़ा मोमेंटम बनता है। सेम मेरी कमेंट्री एशियन पेंट को लेके भी थी कि दोनों भाई भाई स्टॉक है, चाहे वो बजाज फाइनेंस की बात की जाए एशियन पेंट की। लास्ट 13 साल में फर्स्ट टाइम है जो एक साल के रिटर्न नेगेटिव में, बट वही हुआ दोस्तों, नेगेटिव 5-6% से पॉजिटिव 30%, 22% ना वो डेविएशन कम से कम 230 से 35% के आसपास गैप होता है। तो मोटा मोटी का सिखाने का मतलब क्या है, कन्विक्शन के बिना मार्केट में स्टॉक तो होल्ड कर ले, मतलब खरीद लेंगे, होल्ड सबसे बड़ी बात होती है। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी, अपडेट थी, इसको होल्ड करें। और नंबर से जो भी हैं, यस बीच में जियो फाइनेंशियल की न्यूज़ आई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नया बैंक अगर आप खोलते हैं, आपके पास बहुत ही अरब रुपया है, तो क्या आप HDFC बैंक को एकदम कोलैप्स करवा देंगे? नहीं दोस्तों, HDFC बैंक, ICICI बैंक अभी भी ना RBI के सेफेस्ट बैंक की कैटेगरी में नंबर 1-2 पे आता है, उसके बाद SBI आती है। तो ऑफकोर्स ये सबसे बड़ी NBFC है, और जिस सबसे का इसने ना डिजिटल रिवोल्यूशन किया है, मुझे लगता है कि आने वाले कल में इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो और ही बढ़ सकता है। बिकॉज अगर आप डेमोग्राफी को देखें ना, 140 करोड़ की आबादी में अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट फिनेंशियल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनसब को होल्ड किए, कंटिन्यू करें, फिनेंस को होल्ड किए, कंटिन्यू करें, बिकॉज दोनों कंपनी बजाज ट्विंस की मुझे अच्छी लगती है एज पर द बैलेंस शीट। आपका क्या व्यू है और आपने सही मौके पर चौका मारा है फिर नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन को राइट डाउन करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।